गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। और आज हम टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। स्टील शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है कॉलम। स्टील मीन्स कॉलम। टेरिडोफाइट्स में मेन एक्सिस में पाए जाने वाले वस्कुलर सप्लाई को हम स्टील कहते हैं। स्टील का कंसेप्ट सर्वप्रथम बॉन्टिगा और जोलियट के द्वारा दिया गया था। और बॉन्टिगा और जूलियट के अनुसार रूट और स्टेम की बेसिक संरचना एक जैसी होती है। इनमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स का रीजन है जो कि एंडोडर्मिस के द्वारा लिमिटेड रहता है और अंदर के रीजन में वस्कुलर सप्लाई है, अर्थात इसमें पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम और पित्त का रीजन है। जो अंदर का रीजन है, अंदर का वस्कुलर रीजन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इन्होंने स्टील कहा और इस प्रकार से इन्होंने स्टीलर थ्योरी प्रतिपादित करी, अर्थात बॉन्टिगा और जूलियट के द्वारा सर्वप्रथम स्टीलर थ्योरी दी गई। हायर प्लांट्स के अंदर हम स्टील के स्थान पर सेंट्रल सिलेंडर टर्म यूज करते हैं। हायर प्लांट्स में एंडोडर्मिस बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होती है, तो वहाँ पर सेंट्रल सिलेंडर टर्म यूज की जाती है, जबकि लोअर प्लांट्स में हम स्टील टर्म यूज करते हैं। इनमें एंडोडर्मिस स्पष्ट हमें देखने को मिल जाती है। लोअर प्लांट्स में लीफ ट्रेसेस और स्टील अलग अलग ओरिजिनेट होते हैं, अर्थात जो सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम है उस सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम में से लीफ ट्रेसेस ओरिजिनेट नहीं होंगे। इस कारण से लोअर प्लांट्स में हमें लीफ गैप्स देखने को नहीं मिलते। हायर प्लांट्स में, हायर टेरिडोफाइट्स में लीफ के जो ट्रेसेस होते हैं या लीफ के लिए जो वस्कुलर सप्लाई जा रही है उसका ओरिजिन मेन एक्सिस की वस्कुलर सप्लाई में से ही होता है। इस कारण से हायर प्लांट्स में हमें लीफ गैप्स देखने को मिलेंगे। जितने भी लोअर टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हमें लीफ गैप्स नहीं देखने को मिलेंगे स्टील में, जबकि हायर टेरिडोफाइट्स में हमें लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। श्मिट द्वारा जो भी टेरिडोफाइट्स में स्टील्स पाई जाती हैं उनके अलग अलग का डिस्क्राइब किए गए, उनके अलग अलग टाइप्स डिस्क्राइब किए गए थे। जो सबसे सिंपल प्रिमिटिव स्टील होती है उस स्टील को हम प्रोटो स्टील कहते हैं। सबसे प्रिमिटिव प्रकार की जो स्टील होती है वह स्टील प्रोटो स्टील कहलाती है। प्रोटो स्टील एक ऐसी स्टील है जिसके अंदर मेडुला या पित्त का भाग नहीं पाया जाता। मेडुला और या पित्त का भाग नहीं पाया जाता, इस कारण से इस स्टील को हम नॉन मेडुलरी स्टील भी कहते हैं। इसमें पित्त नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम नॉन मेडुलरी स्टील भी कहेंगे। अर्थात ये ऐसी स्टील है जिसमें हमें सेंटर में जाइलम, उसके चारों ओर फ्लोएम, देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, बाहर की ओर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। प्रोटो स्टील बहुत ही कम विकसित प्रकार की स्टील है और ये लोअर जो टेरिडोफाइट्स है या फॉसिल टेरिडोफाइट्स है इनमें देखने को हमें मिलती है। प्रोटो स्टील्स में जाइलम एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के आधार पर इसको अगेन सब क्लासिफाई करा गया है और इसका जो फर्स्ट टाइप की प्रोटो स्टील है यह कहलाती है हैप्लो स्टील। अब हैप्लो स्टील को यदि हम देखें तो हैप्लो स्टील में सेंटर में जाइलम एलिमेंट्स पाए जाते हैं और यह जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल स्मूथ सर्कल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। हम सेक्शन काटेंगे तो जाइलम के एलिमेंट्स का हमें एक स्मूथ सर्कल देखने को मिलेगा और इन एलिमेंट्स के चारों ओर फ्लोएम एलिमेंट्स अरेंज रहेंगे। इस फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल है और पेरिसाइकिल के बाहर की ओर यहाँ पर हमें एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी। एंडोडर्मिस का बाहर का रीजन कॉर्टेक्स और अल्टीमेटली एपिडर्मिस का रीजन पाया जाएगा। तो हम यहाँ यदि हम हैप्लो स्टील को देखें तो बाहर की तरफ के रीजन में हमें एपिडर्मिस देखने को मिल रही है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स का रीजन है, नेक्स्ट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल और यहाँ से पित्त का रीजन स्टार्ट हो, यहाँ से स्टील का रीजन स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट रीजन फ्लोएम और जाइलम। क्योंकि हैप्लोस्टील एक प्रोटोस्टील है इसलिए इसमें पिथ रीजन नहीं मिलेगा। मेन विशेषता क्या है, हैप्लोस्टील में जाइलम स्मूथ सर्किल के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। यह हैप्लोस्टील हमें फॉसिल टेरिडोफाइट्स जैसे कि राइनिया या लिविंग टेरिडोफाइट्स जैसे कि साइलोटम में देखने को मिलती है। ये दोनों ही बहुत ही कम विकसित प्रकार के टेरिडोफाइट्स हैं। सबसे कम विकसित प्रकार के टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें हमें हैप्लोस्टील देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रकार की जो प्रोटोस्टील है वो कहलाती है एक्टिनोस्टील। अगेन एक्टिनोस्टील भी प्रोटोस्टील का ही प्रकार है इसलिए इसमें पिथ नहीं मिलता। एक्टिनोस्टील में की विशेषता है कि इसमें जाइलम एलिमेंट्स सेंटर से रेडिएट होते हुए होंगे, इस कारण से स्टार जैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी। जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो सेंटर रीजन से चारों तरफ जो रेडिएट होते होंगे और इन जाइलम एलिमेंट्स का ये जो रीजन है, ये सारा जो जाइलम का रीजन है, इस जाइलम के रीजन में यहाँ जो रेडिएटिंग रीजन है इसके बीच में फ्लोएम पाई जाती है। तो रेडिएटिंग एलिमेंट्स है और इन रेडिएटिंग जाइलम के रेडिएटिंग एलिमेंट्स के बीच में फ्लोएम पाई जा रही है और इसके बाहर की तरफ को हमें पेरिसाइकिल का रीजन ऐसे देखने को मिलेगा चारों तरफ। पेरिसाइकिल के बाहर की ओर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स और सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस। अब यदि हम इसको देखते हैं तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, नेक्स्ट रीजन कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम और सेंटर में रेडिएटिंग रेस के साथ में जाइलम का रीजन प्रेजेंट है। तो ऐसी प्रोटोस्टील जिसमें जाइलम रेडिएटिंग रेस के साथ में प्रेजेंट है उसे हम एक्टिनोस्टील कहते हैं। एक्टिनोस्टील लिविंग टेरिडोफाइट्स जैसे कि लाइकोपोडियम, सिरेटम या फॉसिल टेरिडोफाइट्स जैसे एस्टेरोजाइलॉन में देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रकार की प्रोटोस्टील है फ्लैक्टोस्टील। फ्लैक्टोस्टील, फ्लैक्टो मीन्स प्लेट्स अर्थात ऐसी स्टील जिनमें जाइलम प्लेट के फॉर्म में हो। यहाँ जो जाइलम का सेंटर की सिलेंडर है वह जाइलम के एलिमेंट्स ऐसे प्लेट नुमा यदि स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इस स्टील को हम फ्लैक्टोस्टील कहते हैं। इस टाइप की प्लेट्स बन जाएंगी, यह स्टील फ्लैक्टोस्टील कहलाएगी और एक प्लेट्स के बीच में और चारों ओर हमें फ्लोएम के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो प्लेट के फॉर्म में यदि जाइलम एलिमेंट्स हैं तो यह स्टील फ्लैक्टोस्टील है। फ्लोएम के चारों ओर नेक्स्ट पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, इसके बाहर की ओर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस का रीजन हमें देखने को मिलेगा। क्या क्या रीजन है यहाँ पे? सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम
फॉर्म में जाइलम। तो इस प्रकार की जो स्टील होती है यह स्टील फ्लैक्टो स्टील कहलाती है। फ्लैक्टो स्टील हमें देखने को मिलती है लाइकोपोडियम फ्लेवेटम में। नेक्स्ट टाइप की जो प्रोटोस्टील है वह कहलाती है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील ऐसी स्टील होती है जिसमें जाइलम के पैचेस फ्लोएम के बीच बीच में हमें बिखरे हुए मिलेंगे। जो जाइलम है वो छोटे छोटे पैचेस की तरह से पाई जाती है। इस टाइप से छोटे पैचेस होंगे जाइलम में, छोटे छोटे पैचेस में इस प्रकार से मिलेगी। और यह जो सारे पैचेस हैं यह पैचेस फ्लोएम के बीच बीच में हमें बिखरे हुए ऐसे मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो स्टील होती है यह मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाती है। इसमें फ्लोएम के बाहर की ओर अगेन हमें पेरिसाइकिल, नेक्स्ट एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और अल्टीमेटली एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। तो इसमें हम देखें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और स्कैटर्ड जाइलम पैचेस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यह जो स्टील है यह मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील हमें मिलती है लाइकोपोडियम सरनोम में। तो यह एक जो प्रोटोस्टील है इसमें पिथ एब्सेंट है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रकार की स्टील जिसे हम प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पिथ पाई जाती है। अब मिक्स्ड प्रोटोस्टील और प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पिथ दोनों में डिफरेंस है। प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पिथ में जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स में पैरेन्काइमा के सेल्स पाई जाती हैं। तो यदि पैरेन्काइमा की सेल्स जाइलम के साथ में पाई जा रही है, जाइलम एलिमेंट्स या ट्रैक्यूट्स के साथ में पाई जा रही हैं, तो हमें इसे प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पिथ कहेंगे। लेकिन यदि जाइलम के एलिमेंट्स फ्लोएम के साथ में मिक्स्ड हमें मिल रहे हैं तो हम इसे मिक्स्ड प्रकार की प्रोटोस्टील कहेंगे। प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पिथ यह हमें मिलती है ऑस्मुंडा रिगालिस में। इस प्रकार से प्रोटोस्टील कई अलग अलग टाइप की हो गई। हाप्लोस्टील है, एक्टिनोस्टील है, कैप्टोस्टील है और मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार की जो स्टील है वह कहलाती है साइफोनोस्टील। अब साइफोनोस्टील क्या है? यह ऐसी स्टील है जिसके सेंटर में हमें पिथ या मेडुला का रीजन देखने को मिलता है। इस स्टील में पिथ या मेडुला का रीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस स्टील को मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं। साइफोनोस्टील या मेडुलेटेड स्टील को जेफरी ने इसके दो टाइप्स बताए थे। एक तो क्लैडोसाइफोनिक टाइप की साइफोनोस्टील और दूसरी फिलोसाइफोनिक टाइप की साइफोनोस्टील। जेफरी ने इसके दो टाइप्स बताए, क्लैडोसाइफोनिक स्टील और फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। क्लैडोसाइफोनिक टाइप की जो साइफोनोस्टील होती है यह जो स्टील है ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, अर्थात वो टेरिडोफाइट्स जिनमें छोटी लीव्स पाई जाती हैं
जैसे कि स्लेजिनेला या लाइकोपोडियम, उनमें पाई जाने वाली जो साइफोनोस्टील है उसे क्लैडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहा गया। जबकि ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें की लीव्स बड़े साइज की होती हैं, अर्थात फिलिकेल्स ग्रुप के जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें पाई जाने वाली जो स्टील होती है साइफोनोस्टील, उसे फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील कहा गया, क्योंकि इनमें जो स्टील का रीजन है उस रीजन से लीव्स के लिए वस्कुलर सप्लाई दी जाती है। साइफोनोस्टील दो टाइप्स की पाई जाती है। साइफोनोस्टील में फ्लोएम एलिमेंट्स जाइलम के किस तरफ व्यवस्थित है, किस तरीके से व्यवस्थित है, इसके आधार पर साइफोनोस्टील को भी दो टाइप्स पाए जाते हैं। एक तो कहलाएगा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से क्या तात्पर्य है? एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील ऐसा स्टील है जिसमें जाइलम के बाहर की ओर केवल फ्लोएम का रीजन पाया जाएगा। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील को यदि हम देखें तो इसमें सेंटर में पिथ का रीजन है, पिथ के चारों ओर इसमें जाइलम एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जाइलम का रीजन होगा, और जाइलम के बाहर फ्लोएम प्रेजेंट होगी, और इसके बाहर की ओर पेरिसाइकिल, देन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाएगी। तो एक्टोफ्लोइक यदि साइफोनोस्टील को हम देखें तो बाहर की ओर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, और सबसे सेंटर में पिथ पाया जाएगा। इस पिथ के प्रेजेंस के कारण इस स्टील को हम साइफोनोस्टील कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की साइफोनोस्टील है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फी मीन्स डबल, अर्थात एम्फीफ्लोइक ऐसी साइफोनोस्टील जिसमें दो बार फ्लोएम का एरिया है, ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें जाइलम के अंदर और जाइलम के बाहर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होती है, ऐसी साइफोनोस्टील को हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील को देखें तो इसमें सबसे सेंटर में, नेक्स्ट उसके बाहर की ओर एंडोडर्मिस, नेक्स्ट पेरिसाइकिल, उसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद बाहर की ओर जाइलम के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम के बाद अगेन बाहर की तरफ फ्लोएम का एरिया होगा, और इसके बाद अगेन पेरिसाइकिल, और अगेन एंडोडर्मिस, और फिर कॉर्टेक्स, और अल्टीमेटली एपिडर्मिस का रीजन प्रेजेंट है। अर्थात ये ऐसी साइफोनोस्टील है जिसमें यहाँ जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, और दोनों ही फ्लोएम्स पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से लाइनेटेड है, और सेंटर में पिथ प्रेजेंट है। इस कारण से क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बाहर की फ्लोएम को हम आउटर फ्लोएम और अंदर की फ्लोएम को हम इनर फ्लोएम कहते हैं। और इसी प्रकार एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल और इनर पेरिसाइकिल कहलाएंगे। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, नेक्स्ट आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम, जाइलम, नेक्स्ट अगेन फ्लोएम, लेकिन यह जो फ्लोएम होगी यह इनर फ्लोएम होगी,
इसके बाद इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और अल्टीमेटली सेंटर में पिथ। तो इस प्रकार से एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील ऐसी साइफोन स्टील है जिसमें कि अंदर और बाहर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील हमें एडियंटम, मार्सिपियम में देखने को मिलती है, जबकि एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील हमें फुंडा के स्टेम में बेसल रीजन में हमें देखने को मिल जाती है। साइफोन स्टील ऐसी स्टील है जिसमें कि सेंटर में पिथ है। अब पिथ का जो इसमें ओरिजिन हुआ, इस ओरिजिन के बारे में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। इस प्रकार से पिथ के ओरिजिन के लिए दो कंसेप्ट किए गए। पहला इंट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, इंट्रास्टीलर ओरिजिन के अनुसार जो पिथ का ओरिजिन है वो स्टील के अंदर की तरफ ही हुआ। स्टील के अंदर जो जाइलम के कुछ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के द्वारा स्टील का ओरिजिन हुआ। और इस कंसेप्ट को सपोर्ट देता है प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पैरेन्काइमा वाले स्टैंड से। तो प्रोटोस्टील मिक्स्ड विथ पैरेन्काइमा जिन स्टील्स में पाया जाता है उनमें जाइलम के एलिमेंट्स हमें पैरेन्काइमा के साथ में मिक्स्ड मिलते हैं। जाइलम के एलिमेंट्स का पैरेन्काइमा के साथ में मिक्स्ड मिलने का से यह सपोर्ट मिलता है कि पिथ के जो ओरिजिन है वो अंदर जाइलम के ही एलिमेंट से हुआ। जाइलम के एलिमेंट्स ने ही अल्टीमेटली पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन करा, जिसके की द्वारा पिथ का ओरिजिन हुआ। इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया गया था बॉवेल, बोडल और फैम के द्वारा। नेक्स्ट प्रकार का पिथ का ओरिजिन का कंसेप्ट कहलाता है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। और यह जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को दिया था जफेरी के द्वारा। जफेरी के अनुसार जब भी मेन एक्सिस से किसी भी लीफ या ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ मेन एक्सिस की वेस्कुलर सप्लाई से लीफ का ब्रांच के लिए यहाँ से लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस जाते हैं। तो जिस स्थान पर लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस जा रहे हैं वहां पर जो लीफ कैप का फॉर्मेशन होगा में उस स्थान से कॉर्टेक्स और बाहर के जो रीजन है, जाइलम के बाहर के जो रीजन है, यह रीजन जाइलम के अंदर की तरफ को प्रवेश करते हैं। क्योंकि जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, तो यह रीजन जब जाइलम के अंदर एंटर करेंगे तो जाइलम के अंदर भी फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाई जाएगी। और इस प्रकार से एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील का फॉर्मेशन होता है। एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील का पाया जाना प्लांट्स में यह एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट प्रकार की जो स्टील होती है वो कहलाती है सोलेनोइड स्टील। सोलेनोइड स्टील देखा जाए तो यह एक प्रकार की साइफोनोइड स्टील ही होती है। सोलेनोइड स्टील ऐसी स्टील है जिससे कि मेन एक्सिस से लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस का निर्माण होता है। इस कारण से इसमें हमें लीफ गैप देखने को मिलेगा। यह सोलेनोइड स्टील ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जिनमें की लीव्स का डिस्टेंस एक दूसरे से अधिक हो, या ऐसे प्लांट की बेसल रीजन जहाँ पर लीव्स दूर दूर स्थित होती हैं, वहां पर जब लीफ के लिए ट्रेसेस जाते हैं या वेस्कुलर सप्लाई जाती है तो यह ओवरलैप नहीं कर पाती, मेन एक्सिस में ओवरलैप नहीं कर पाती। इसलिए इस कारण से ऐसी स्टील जिसमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स नहीं पाए जाते उन स्टील को हम सोलेनोइड स्टील कहते हैं। तो सोलेनोइड स्टील को यदि हम देखें तो यह भी
साइफोनर स्टील की तरह एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील और एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील मिलेगी। एक्टोफ्लोइक यदि हम सोलेनो स्टील को देख रहे हैं, एक्टोफ्लोइक टाइप की सोलेनो स्टील है, तो यह किस तरीके से हमें दिखेगी। इसमें सेंटर में पिच का रीजन होगा जिसके चार बाहर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है और जाइलम के बाद इसमें फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा और फ्लोएम के बाहर की ओर पेरिसाइकिल का रीजन पाया जाएगा। पेरिसाइकिल के बाहर इसमें एंडोडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस का रीजन होगा। अब यहाँ पर क्योंकि इसमें एक लीफ ट्रेस जा रहा है तो यहाँ इसमें गैप मिलेगा, ये कंप्लीट राउंड नहीं होगी और यहाँ पर लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा जिसके चारों ओर खुद की एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। यह लीफ ट्रेस जो है ये लीफ में सप्लाई जाएगी और इस प्रकार से एक्टोफ्लोइक साइफोनर स्टील को हम यदि देखते हैं तो इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम और पिथ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा और जहां से ये लीफ ट्रेस निकला है इस एरिया में यहाँ पर एक लीफ केयर पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रकार की जो सोलेनो स्टील है वो एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील को यदि हम देखें तो अगेन इसमें सेंटर में पिच का रीजन है। पिच के रीजन के बाहर इसमें एंडोडर्मिस, नेक्स्ट पेरिसाइकिल, इसके बाहर की ओर फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर की ओर जाइलम, जाइलम के बाहर अगेन फ्लोएम, और अगेन पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस मिलेगी। इसके बाहर की ओर कॉर्टेक्स और अल्टीमेटली एपिडर्मिस का रीजन होगा। इसमें से भी यहाँ पर एक लीफ ट्रेस ओरिजिनेट होगा जो अपनी खुद की एंडोडर्मिस रखता होगा। यहाँ पर अब इसको देखें तो बाहर की ओर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और पिच प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें यहाँ सेंटर में लीफ गैप प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से यह एक एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील है। तो एम्फीफ्लोइक एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील में लीफ ट्रेस है, बाकी सारी संरचनाएं एक्टोफ्लोइक साइफोनर स्टील की तरह ही है। एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील में एक लीफ ट्रेस जा रहा है, लीफ गैप प्रेजेंट है, बाकी संरचना एम्फीफ्लोइक साइफोनर स्टील के समान ही है। नेक्स्ट प्रकार की स्टील कहलाती है डिक्टिव स्टील।
ये स्टील ऐसी सर्कुलर स्टील होती है जिसमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिसमें लीव्स बहुत पास पास होती हैं, उनमें जो लीफ ट्रेसेस जाते हैं, तो इस कारण से लीफ गैप्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और हमें जो स्टील है वो कई छोटे छोटे पीसेस में टूट करके दिखेगी, तो इसे हम डिक्टिव स्टील टाइप की स्टील कहते हैं। यदि हम डिक्टिव स्टील को देखें तो इसमें हमें कई सारी जो स्टील के रीजन हैं वो टूटे हुए देखने को मिलेंगे। हर एक रीजन में सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होगा, जाइलम के चारों फ्लोएम का एरिया होगा और इसके चारों अगेन पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस की। इसी प्रकार से हर रीजन के चारों खुद की फ्लोएम होगी, पेरिसाइकिल होगी और एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार से डिक्टिव स्टील में जो मेन स्टील है यह अलग छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी और इस प्रकार से जो बन रहे हैं छोटे छोटे भाग जिनकी खुद की जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, यह जो सारे छोटे छोटे भाग हैं यह भाग अब मेरिस्टील कहलाते हैं। सेंटर में कर है, बाहर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस है। तो यह जो छोटे छोटे भाग बन गए हैं मस्कुलर रीजन में, यह भाग मेरिस्टील्स कहलाएंगे। तो ओवरलैपिंग लीफ गैप्स है, यहाँ में कुछ लीफ ट्रेसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरलैपिंग लीफ गैप्स के कारण यहाँ पर डिक्टिव स्टील का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट प्रकार की स्टील कहलाती है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील क्या है? यह ऐसी स्टील है जिसमें कई सारी रिंग्स पाई जाएंगी स्टील्स की एक से ज्यादा यदि रिंग्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्टील हमें देखने को मिलती है टेरिडियम इक्विलाइनम, टेरिडियम इक्विलाइनम में स्टील की 2 रिंग्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार से पेरिस पोडोफिलम में स्टील्स की 4 रिंग्स पाई जाती हैं। एक से अधिक यदि कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है तो ऐसे स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। यदि इस पॉलीसाइक्लिक स्टील में बाहर की ओर जो रिंग पाई जा रही है वह रिंग सोलेनो स्टील प्रकार की है, तो ऐसे पॉलीसाइक्लिक स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहेंगे। बाहर जो रिंग है यदि वह रिंग सोलेनो स्टील प्रकार की है तो ऐसी पॉलीसाइक्लिक स्टील पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहलाएगी। और यदि बाहर पाई जाने वाली जो रिंग है कंसेंट्रिक रिंग्स में जो सबसे बाहर रिंग मिल रही है वह रिंग डिक्टिव स्टील प्रकार की है, तो उसे हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टिव स्टील कहेंगे। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स में अलग अलग प्रकार की कई स्टील्स पाई जाती हैं और यह डिफरेंट टाइप्स की स्टील्स जो होती हैं यह हम देखें तो कौन कौन सी हुई? अभी प्रोटोस्टील, नेक्स्ट साइफोनो स्टील, नेक्स्ट सोलेनो स्टील और डिक्टिव स्टील और लास्टली पॉलीसाइक्लिक स्टील। जो प्रोटोस्टील है वो अगेन अनेक टाइप की है, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। साइफोनो स्टील ही 2 प्रकार की हो जाती है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और एंटीफ्लोइक साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील से ओरिजिनेट हुई जो सोलेनो स्टील है वह भी इसी प्रकार से एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील या एंटीफ्लोइक सोलेनो स्टील होती है। बहुत अधिक लीफ गैप्स, ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होने के कारण सोलेनो स्टील डिक्टिव स्टील का फॉर्मेशन करती है और इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स में अलग अलग प्रकार की स्टील्स का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।